नमस्कार। अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और एक इतिहास रचा जा चुका है। अमेरिका और इसराइल के तमाम तमाम एतराज़ात, तमाम धमकियों, तमाम काविशों, तमाम कोशिशों के बावजूद और तमाम तरह के फितनों के बावजूद हम कह सकते हैं कि ईरान ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। जी हाँ, इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा दो देशों में पहुंचा। वो दुनिया के वाहिद ऐसे शख्स हो गए हैं जिनकी आखिरी रस्मात, जिनका अंतिम संस्कार दो अलग अलग देशों में हुआ है, जहां दो अलग अलग देशों की फौजों ने उन्हें सलामी दी है। और इसके जरिए ईरान ने पूरी दुनिया को बहुत से संदेश दिए हैं। और क्या वो संदेश हैं, इसे डिकोड करने के लिए हमने आमंत्रित किया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीन दुनिया शो में शौकत भारती साहब, जिन्हें आप अक्सर दीन दुनिया में देखते हैं। और ये बहुत सही मौका है उनसे समझने का कि क्या कुछ हुआ जब रहबर, ईरान में रहबर कहे जाने वाले आयतुल्लाह अली खामनेई अपनी आखिर रस्मात की तरफ बढ़ रहे हैं। 9 तारीख को मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। शौकत भारती साहब, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या पैगाम, क्या संदेश ईरान की तरफ से दुनिया को, खास तौर से अपने दुश्मनों अमेरिका और इसराइल को? देखिए, जब भी कोई काम सोच समझ कर किया जाता है तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है। जी। रहबर मुअज़्ज़म सैयद आयतुल्लाह खामनाई साहब को ये पता था कि उनको शहीद कर दिया जाएगा। उनको ये भी जी। पता था कि उनके दुश्मनों ने उनके ठिकाने को ढूंढ लिया है। हालांकि वो छिपाई नहीं थे तो ठिकाना ढूंढा कहाँ जाएगा। जहां रहते थे वो उस जगह के ऊपर रहे। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने मौत का इस्तकबाल किया। जी। उनको पता था कि अब मौत आनी है। तो जो मौत आनी है, जो हमें अपनी शहादत देनी है, तो उस शहादत के क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, उसका असर ईरान के ऊपर क्या होगा, उसका असर असर जंग के ऊपर क्या होगा, उसका असर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर क्या होगा, उसका असर पास पड़ोस के जो ममालिक हैं उसके ऊपर क्या होगा। जी। इसलिए उन्होंने ये मौत से भागने के बजाय जो है उन्होंने मौत को गले लगाया। और उन्होंने मरने से पहले, यानी शहीद होने से पहले, जामे शहादत नोश करने से पहले मस्जिद जमकरान से निकले। उन्होंने एक तो एक जुमला कहा कि खुदा काफी अस्त, हमारे लिए खुदा काफी है, हम दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। जी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक पैगाम दिया, पूरी ईरानी कौम को नहीं, बल्कि जिसके दिल के अंदर इंसानियत, जिस इंसान के अंदर इंसानियत का दिल धड़कता है, जो जुल्म से नफरत करता है, उसको ये पैगाम दिया उन्होंने कि करबला को मत भूलना, जी। इमाम हुसैन के रास्ते को मत छोड़ना। हम्म। अब इमाम हुसैन का रास्ता क्या है? इमाम हुसैन को जब 3 बर्रे आजम में फैली हुई यजीद की हुकूमत ने चाहा कि उनके आगे सरेंडर कर दें, तो उन्होंने एक जुमला कहा कि मुझ जैसा यजीद जैसों के आगे सरेंडर नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा ही नहीं, बल्कि अपने परिवार वालों और साथियों की जान दे दी। हकीकत में तो देखा जाए कि 3 बर्रे आजम में फैली हुई हुकूमत थी और अगर एक तरफ 71 लोग थे और उन्होंने जान दे दी। तो उन्होंने इस करबला के पैगाम को दिया कि इसको मत छोड़ना। और जी। आज आप देख लें करबला के अंदर क्या हुआ था। पहले शहादत हुई थी, फिर आपने क्या देखा था कि शहीदों के सर काट कर गली गली घुमाए गए थे। यजीद चाहता था कि इंसल्ट हो कूफे में और आप शाम में, और यहां तक फिर उसको
बादशाह के सामने, यजीद के सामने सरों को गिरफ्तार करके उनकी फैमिली को पेश किया गया था। लेकिन जो फैमिली थी उसने जब रास्ते में जा रही थी, यजीद की तमाशाई भीड़ के बीच में उन्होंने पैगाम दिया कि यजीद बातिल है, हम हक हैं। उसके बाद क्या हुआ? रिवोल्ट आ गया। रहबर की शहादत से जो पैगाम गया कि वो करबला के रास्ते के ऊपर हैं, वो हटते नहीं हैं जी। उन्होंने इमाम हुसैन के रास्ते को अडॉप्ट किया, वो जालिम किसी ताकत के आगे झुकते नहीं हैं, वो शहीद हो गए। अब जब उनका जनाजा उठा है तो आप ये देखें कि जो इंसानों का समंदर जो था वो वहां के ऊपर, अब उन्होंने एक एक चीज का पैगाम दिया। पहले उन्होंने फॉरेन डेलीगेट्स को बुलाया। जब फॉरेन डेलीगेट्स को बुलाया तो उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर मिनाप के स्कूल में मारे गए बच्चों के बैग रखे, छोटे छोटे बच्चों के शूज रखे, और उन्होंने ये पैगाम दिया कि हमारे साथ जुल्म हुआ। उन्होंने जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स आए थे उनको एक पैगाम दिया। जी। फिर उसके बाद आपने दूसरा ये देखा कि उन्होंने कुरान की आयत का सिलेक्शन किया, और चूंकि मिडिल ईस्ट के तमाम लोग जो वहां के ऊपर गए हुए थे, जाहिर सी बातचीत है कि दुनिया भर के मुसलमानों की जो किताब है वो है कुरान, तो उन्होंने कुरान की आयत का सिलेक्शन जी, और हर सऊदी के लिए उन्होंने अलग आयत, कतर के लिए उन्होंने अलग आयत, टर्की के लिए उन्होंने अलग आयत, हमास के लिए उन्होंने अलग आयत, हिजबुल्लाह के लिए अलग आयत, और यमन के अंसारुल्लाह के लिए अलग आयत, यानी तालिबान के लोगों के लिए अलग अलग आयत, तालिबान के लिए अलग आयत। तो जो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई, ठीक जी, इस जंग के अंदर, और ये गलत थी, ईरान ने किसी के कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया था। फिलिस्तीन का इशू जो है वो ईरान का इशू बहुत पुराना है, किबला अव्वल खतरे में। तो उन्होंने मुसलमानों को पैगाम दिया, अपना पैगाम नहीं, कुरान का पैगाम दिया। तो एक तरह से उनके जमीर को झिंझोड़ा कि कुरान क्या कह रहा है, तुम कहां खड़े हो। कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो, तुम कहां खड़े हो। जब हम पर हमले हो रहे हैं या फिलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तुम्हारा क्या रोल है। टर्की का क्या रोल था, उन्होंने टर्की के जो उनका गलत रोल था उसको भी आयत के जरिए एक्सपोज किया। सऊदी अरब के रोल को भी उन्होंने एक्सपोज किया, कतर के भी, यानी एक इतना बड़ा उन्होंने मैसेज दिया। और हमास के लिए जिन आयत को का इंतखाब किया कि भाई तुम्हारे पास, उनके पास जो कुछ था वो पूरी ताकत से वहां के ऊपर खड़े रहे। हिजबुल्लाह के लिए भी उन्होंने, तो सबके लिए अलग अलग। आप देखें कि इस शहादत से उन्होंने क्या किया, मैसेज दिया। जैसे करबला वालों ने जब वो रास्ते में अरेस्ट करके ले जाने लगे तो उन्होंने मैसेज दिया, तो इन्होंने कहां से दर्श लिया, करबला से। रहबर ने क्या कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, करबला को मत भूलना। जिस तरह से असीराने करबला को जब अरेस्ट करके ले जा रहे थे तो रास्ते में एक छोटे से बच्चे से लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने और जनाब ज़ैनब ने पैगाम दिया, उसी तरीके से इन्होंने जनाजे के जरिए जगह जगह पैगाम दिया। आज आप देखें, अब ये तो आपको इतनी भीड़ होती कि ईरान में तिल रखने की जगह नहीं था। अब वो समझ रहे थे कि अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, तेहरान वालों को अलग टाइम दिया, कुम वालों को उन्होंने अलग टाइम दिया। हाँ, अब इसी तरह से अलग अलग टाइम दिया लोगों को, और अब मशहद वालों को, ताकि भीड़ नहीं कंट्रोल कर सकते थे, जो बाहर के दुनिया से लोग आए थे उनको अलग टाइम दिया। और करबला वालों को अलग, बिल्कुल। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो करबला की तरफ बढ़ चुका है इमाम आयतुल्लाह अली खामनी का जनाजा, और कहा जा रहा है कि श्राइन के अंदर, रोजे के अंदर भी ले जाया जाएगा, उस प्रोमाइसिस में भी ले जाया जाएगा। ये बहुत बड़ा पैगाम है नजफ से लेकर करबला तक, इसको कैसे देखें? देखिए, रहबर की वसीयत देखिए कि मैं रहूं या ना रहूं, करबला को मत भूलना। क्योंकि रहबर के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा था कि रहबर ईरान नहीं निकल सकते थे, लेकिन उनकी तमन्ना क्या थी कि नजफ जाए। उन्होंने क्या कहा, करबला को नहीं भूलना। तो जो ईरानी कौम थी उसने ये कहा कि हम उनको करबला ले जाएंगे। जिसने करबला को ना भूलने के लिए कहा, हम उनको खुद करबला लेके जाएंगे और वहां के ऊपर जाकर
आपने देखा कि रोज़ा इमाम अली के अंदर वहां के ऊपर ले जाया गया और वहां के ऊपर बाकायदा तौर पर उनको ज़ियारत एक तरह से कराई गई। फिर उसके बाद अब इमाम हुसैन के कर वहां के ऊपर रोज़े के ऊपर ले जाया गया। तो ये चूंकि इराक ईरान का बॉर्डर था, तो अगर सारे इराकी आ जाते तो फिर ईरान के अंदर बड़ी दिक्कत आ जाती। इसलिए जी उन्होंने ईरान की पब्लिक को भी डाइवर्ट किया, कल तुम्हारे यहाँ परसों तुम्हारे यहाँ। उसी तरीके से इराक को भी उन्होंने रोका कि हम जनाजा लेकर आएंगे, तुम हमारे यहाँ मत आओ। तो आप जी देखें कि एयरपोर्ट पर जब जनाजा उतरा है, वहां से जो लोगों ने रोना और वेलकम करना और जो इराक की सड़कों के ऊपर जो हाल है, तो आप बताइए अगर एट ए टाइम सब आ जाते जी तो ये जो 2-2.5 करोड़ की बातचीत कर रहे हैं, ये तो सब खत्म हो जाता है। यानी सब के सब वहां के ऊपर थे, सब जी जैम हो जाता है। इसलिए उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसे बांटा, इराक वालों को इराक के अंदर रोका, और रोकने के बाद अब वो करबला से चले। तो उन्होंने जनाजे के जरिए एक पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम पर जुल्म हुआ, हम पर बेजा जंग मुसल्लत की गई, हम पसंद लोग हैं, हमको जबरदस्ती मारने की कोशिश की, हमारे जी ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, हम जंग किसी से नहीं चाहते थे, लेकिन हम झुकेंगे किसी के आगे नहीं। और जो उनकी मौत से, उनकी शहादत से, रहबर की शहादत से जो मैसेज गया है, जो एक जी प्रोपेगेंडा किया गया था पूरी दुनिया की मशीनरी ने मिलकर कि ईरान के लोग जो हैं वो रहबर के बहुत खिलाफ हैं, रजीम के खिलाफ हैं, तो सड़कों पर आकर पब्लिक ने बताया कि ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा था, ये यहूद और नसारा का, इजराइल और अमेरिका का एक प्रोपेगेंडा था। वो सारा प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। जी दूसरी लेकिन बातचीत है कि लेकिन जब जी लेकिन जी जी शौकत भारती साहब, रस्सियां जली हैं पर बल नहीं गया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि हम लोग अच्छे लोग हैं, वरना हमारा बस चलता, या हमारा दिमाग अगर कहीं किसी रूप में अगर कुछ और काम कर रहा होता तो हम एक साथ सारी सारी रिजीम को एक जगह पे निपटा देते, क्योंकि सब नेता जो हैं ईरान के बड़े लीडर्स एक साथ इकट्ठा हुए थे। पीएम नेतन्याहू कहते हैं कि ये लोग तो जो जनाजे में हैं वो कुछ भी नहीं है, ईरान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी भी जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ है। देखिए, पीएम नेतन्याहू को और या प्रेसिडेंट ट्रम्प को, या जो उनके एलाइज हैं इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, उनको तो खुद उनके यहाँ का मीडिया झुटला रहा है। वो जी मीडिया जो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, आज वही मीडिया बता रहा है कि ईरान के लोग जो हैं वो रिवेंज की बात कर रहे हैं, जी और वो ट्रम्प के और नेतन्याहू के पोस्टर्स लिए हुए हैं सड़कों के ऊपर। वो अपने लीडर के बदले की बातचीत कर रहे हैं। और आप ये बताइए, अगर किसी की पब्लिक इतनी कंट्रोल में ना होती तो एक तरफ करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर हैं, दूसरे जी आपने देखा कि ईरान के ऊपर अभी अटैक हो गया। ईरान ने फौरन 85 अटैक किए हैं अमेरिकन बेसेस के ऊपर। जी और उन्होंने ये नहीं कहा कि एक तरफ वो जनाजा लेके जा रहे हैं, कितना खराब टाइम है, दूसरे उनके ऊपर अटैक हो गया है। जब ईरान ने एक रूट दिया था कि इस रूट से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरो, उस रूट से गुजरने के बजाय दूसरे रूट से, जिस पे ईरान ने मना किया था, उससे कतर को और सऊदी अरब को गुजारना, ये भी एक बहुत बड़ी साजिश थी कि ताकि ईरान या तो इनको गुजरने दे और या फिर अटैक करे, इन्वॉल्व हो जाए। और आप देखें कि नाटो की मीटिंग चल रही है, वहां ट्रंप उतरे हुए हैं टर्की के अंदर। इसी बीच जी इन्होंने जानबूझ के इन शिप को भेजा कि अब देखते हैं कि ईरान क्या करता है। ईरान ने इमीडिएट रिएक्ट किया, और जैसे ही जी ईरान के ऊपर अटैक हुआ, उसने 85 टारगेट को हिट कर दिया। जी और अभी आपने देखा कि नजफ से पेजिशकियान वगैरह, अराक्ची वगैरह जो हैं वो चले गए वहां के ऊपर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहां चले गए, वो क्या नाम है, ईरान वापस चले गए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाना होता, जैसा कहा जाता है ना, तो फिर जी सड़क के ऊपर नहीं आते। अब उनको स्ट्रेटेजी क्या बनाना है, और उसके बाद उन्होंने वहां पर मैसेज क्या दिया कि अब डील टूट गई है। जी ऐसे खराब टाइम के अंदर 5 दिन पहले ट्रंप ने कहा था
कि मैं तो 5 करोड़ आदमी को मार दूंगा। आप बताइए, यानी ये कितने खतरनाक लोग हैं कि जनाजे के ऊपर अटैक करने जा रहे थे। वो तो ये और भी कह रहे इन्होंने हैं जी, वो तो अंकारा में पहुंचकर, तुर्की में पहुंचकर ये भी कह रहे हैं कि ये जो प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान हैं, ये इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जब ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग हो रही थी तो रजब तैयब एर्दोगान अपनी फौजें लेकर के इसराइल के खिलाफ जंग करने के लिए जा रहे थे। वो तो मैंने उनको रोका, वरना इसराइल की खैर नहीं थी। इस तरह के बयान भी वो देते हैं। देखिए, वो एक इमेज बना रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान की। अगर रजब तैयब एर्दोगान वाकई एंटी इजराइल होते तो एंटी इजराइल लड़ रही थी हमास, और हमास को सारा सपोर्ट जो था वो बशर असद की हुकूमत से था, और बशर असद की हुकूमत यानी सीरिया से था। सीरिया की हुकूमत को गिराने में सबसे बड़ा रोल रजब तैयब एर्दोगान का है। रजब तैयब एर्दोगान अपने उनके एक कंधे के ऊपर हाथ रखे हुए था इजराइल, दूसरे कंधे के ऊपर हाथ रखे हुआ था अमेरिका। तो अगर देखा जाए तो रजब तैयब एर्दोगान ने सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है, सबसे बड़ा नुकसान फिलिस्तीनी कॉज को, तो वो रजब तैयब एर्दोगान है। क्योंकि आज आप बताइए, आज अगर बशर असद की हुकूमत होती, सप्लाई चेन हिजबुल्लाह की मेंटेन रहती, सप्लाई चेन हमास की मेंटेन रहती, ठीक है, जिस तरह से इराक का रेजिस्टेंस ग्रुप, यमन का क्या नाम है रेजिस्टेंस ग्रुप सीरिया को इस्तेमाल कर रहा था, तो आज इजराइल की हिम्मत नहीं थी कि वो गजा के अंदर घुस जाता। ये सब कुछ हुआ है, इसके पीछे सबसे गंदा आदमी अगर उस इलाके का कोई है तो है रजब तैयब एर्दोगान। ऐसे टाइम पर भी आकर उन्होंने मैसेज दिया है यहां के ऊपर, और कैसा वेलकम किया है इन्होंने ट्रंप को। आप देखिए कैसा वेलकम किया है, ठीक है। ये सब आपस में कहते हैं ना कि वो नूरा कुश्ती, ये आपस में नूरा कुश्ती है। रजब तैयब एर्दोगान और इजराइल और अमेरिका ये सब अंदर अंदर मिले हुए हैं, ठीक है। आपने देखा रियाज ने कि बयान दिया कि अब ये जो है बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई, आप उधर से ले क्यों गए? कतर ने क्या किया? डिप्लोमेट्स को बुलाकर, भाई जो रूट ईरान ने दे रखा है उस रूट से आप क्यों नहीं जा रहे? जो रूट अमेरिका चाह रहा है उस रूट से आप जा क्यों रहे हैं? तो ये सारी बातें बता रही हैं कि ये सब के सब, अच्छा ये सब के सब परेशान है क्योंकि अब अरब की पब्लिक कहीं रिवोल्ट ना कर दे, क्योंकि अब अरबों को समझ में आ गया कि ये फिलिस्तीन के हमदर्द नहीं है। अब अरबों को समझ में आ गया कि एक हमदर्द था फिलिस्तीनियों का, उसको मार दिया गया, हाँ, उसको शहीद कर दिया गया। अब एक उन्होंने जो आयतें पढ़ी तो अरबों की जबान क्या अरबी है, ठीक है, तो कुरान की आयत का उनको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं। तो अब वो सोच रहे होंगे यार ये तो कुरान से बता दिया कि ये लोग कुरान के अगेंस्ट हैं, कुरान कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जब दो लोगों में जंग हो तो तुम अल्लाह वाले गिरोह के साथ होना चाहिए, तो सबने देखा कि तुम अल्लाह वाले गिरोह के साथ तो थे नहीं, तुम तो कहीं और खड़े हुए थे। इसी तरह से लेकिन जो लेकिन इस पूरे सानहे से, जिस तरह से उनका फ्यूनरल हो रहा है इमाम आयतुल्लाह अली खामनी साहब का, उससे क्या ये बात महसूस नहीं हो रही है जिस तरह से जनता में जो वलवला है, और आपने जो बात कही कि पूरे अरब क्या पूरे मिडिल ईस्ट में इसका संदेश गया है। इमाम आयतुल्लाह खामनी जब तक बाहयात थे, जो उनकी इमेज थी वो तो थी, लेकिन उनकी शहादत के बाद उनका जो मकाम हो गया है वो सदियों तक उस इमेज को, उस मकाम को कोई और चैलेंज नहीं मिल पाएगा ऐसा लगता है, और एक बहुत बड़ा दर्जा उन्हें हासिल हो गया है ऐसा महसूस होने लगा है। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम जो था वो कोई कम नहीं था, वो जन्नत के सरदार थे, ठीक है। हुकूमत ने उन्हें बागी कहकर शहीद कर दिया था, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद का नाम गाली हो गया है और हुसैन हुसैन पूरी दुनिया के अंदर है। रहबर मुअज्जम ने सबक लिया है करबला से, इमाम हुसैन से,
जी। तो जब वो इमाम हुसैन के रास्ते के ऊपर चले गए तो फिर जाहिर सी बातचीत है, और रास्ते पर चलते हुए उन्होंने जान दे दी, तो फिर उनकी शहादत का असर उनकी हयात से ज्यादा होगा, और वो होना शुरू हो गया। वो सबको दिख रहा है। जी। वो सब, ये सड़कों पर आने वाली भीड़, ये मरना करने और रोकने के बावजूद भी फॉरेन डेलीगेट्स का वहां के ऊपर जाना, ये इतने लोगों का इतने खराब माहौल के अंदर आना, ये सारी बात बता रही। अच्छा, दूसरी बातचीत है कि आपने देखा कि उनकी शहादत के बाद सरेंडर नहीं किया ईरान ने। जी। कंप्रोमाइज के लिए अमेरिका आगे बढ़ा है, कंप्रोमाइज के लिए ईरान आगे नहीं बढ़ा है। जी। और ये एक बहुत बड़ा दुनिया को मैसेज दिया है कि जब उनकी सारी सिक्योरिटी, सारा इंटेलिजेंस, सारी आर्मी एक अपने सुप्रीम लीडर को दफनाने की तैयारी कर रही हो, और उसके ऊपर अटैक हो, और उस अटैक का जवाब बगैर टाइम गवाए हुए, जैसे जब रहबर की शहादत हुई थी तो बगैर टाइम गवाए हुए उन्होंने 70 मिनट के अंदर अटैक किया था, वैसे ही उन्होंने 85 अटैक किए। अभी रिपोर्ट आएगी, बहुत खतरनाक अटैक किए हैं। तो ये इसके मतलब एक मैसेज है कि हम आर पार के लिए तैयार हैं, आओ आर पार के लिए। इन्होंने मौके का फायदा उठाया था, उसके लिए बहाना ढूंढा था, बहाने से उस टैंकर को भेजा था कि अब ना हिट करेगा तब भी हमारी जीत, हिट करेगा तो इसके बहाने से हम अटैक कर देंगे, अटैक करेगा तो कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन जवाब उन्होंने फौरन दे दिया। अब क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने वाला है, पूरी दुनिया के अंदर तराई तराई मच जाएगी। आप समझ रहे? तो ईरान ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, बहुत बड़ा मैसेज दिया कि हम जंग नहीं चाहते। अब क्या मैसेज जाएगा कि ईरान तो जंग चाहता नहीं था, जंग तो उसके ऊपर मुसल्लत की, इन्होंने एमओयू बनाया था, उसके अंदर सारी बातें तय हो चुकी थी, तय होने के बावजूद भी उस रास्ते का इंतखाब नहीं किया गया, ना इंतखाब करके फिर उसके बाद इन्होंने ये जो खेल किया। अब ये चाहते थे कि ईरान साइलेंट रहेगा, ऐसे मौके के ऊपर तो कोई कुछ नहीं करेगा। ईरान करता हो सकता है कि चलो तदफीन हो जाए, मशहद में दफन हो जाए, फिर हम करेंगे। ईरान का इमीडिएट रिप्लाई करना ये बहुत बड़ी बातचीत है। अब जो है समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर, अच्छा वो भी प्रोपेगेंडा चूर चूर हो गया जो इन लोगों ने फंडिंग करके शिया सुन्नी फैलाया था, ठीक है। तो इस वक्त अवाम जो है, मुस्लिम अवाम 95% जो है वो ईरान के साथ खड़ी है, वो रूलर्स के साथ नहीं है अपनी। और हालात ये हो गए हैं कि इनके पेट जो मुल्ला थे, जो ईरान को तमाम सोशल साइट्स पे उल्टा सीधा कह रहे थे, उन्होंने, यानी पब्लिक उनके भी खिलाफ हो गई है, बहुत खिलाफ हो गई है। अब पब्लिक सवाल पूछ रही है कि तुम हमको टकराते थे, तुम कहते थे कि भाई शियों की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो ये है, इससे निकाह टूट जाता है। अब आप बताइए कि टर्की का डेलीगेशन गया, वो तो सुन्नी डेलीगेशन है, कतर का डेलीगेशन गया, सऊदी का डेलीगेशन गया, तो अब एक सवाल उठाया जा रहा है कि यार हमको तो तुम शिया सुन्नी के नाम पर टकराते थे, और आज तुम हमको तो जनाजे में शिरकत नहीं करने देते थे, तुम जनाजे के अंदर गए हो। तो इस वक्त वो जो पेट्रो डॉलर पर पलने वाले मौलवी थे वो, और वो रूलर जिन्होंने शिया सुन्नी को टकरा कर रखा और अमेरिका और इजराइल को फायदा पहुंचाया था, वो सब परेशान है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सीधे तौर पर ये फिरका वारियत की भी बहुत बड़ी हार हुई है, फितना फैलाने वालों की भी कहीं ना कहीं इमाम आयतुल्लाह अली खामनी की शहादत ने बहुत सारी चीजों को बदल कर रख दिया है दुनिया भर में। बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखिए, आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में जो फिरका बंदी फैलाते थे, शिया सुन्नी कहते थे, उन मुल्लाओं को भी बेनकाब कर दिया, उन रूलर्स को भी बेनकाब कर दिया, और ये हमें टकराते थे, खुद एक साथ खड़े होते थे, ये भी मैसेज चला गया। फिर आयतों ने मैसेज दे दिया कि ये किसके साथ खड़े हुए हैं, कहाँ के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन आपने जो बात की शौकत भारती साहब, आर पार की अभी भी तैयारी है, और ईरान का जो ताजा जो रिस्पांस आया उसने भी बता दिया। क्या कुछ ऐसा इशारा
आपकी तरफ से, क्योंकि हमने अक्सर देखा है आपकी तरफ से जो इशारे मिलते हैं वो 1 साल पहले भी मिले हों, 8 महीने पहले भी मिले हों, जंग होगी तो हुई। आपने कहा था कि हमले होंगे, ईरान कहाँ कहाँ बख्शेगा नहीं किसी को, वो भी हमने देखा। क्या अब भी आर पार की गुंजाइश है, या चीजें अब रहबर की शहादत के बाद से कुछ अलग और एक अलग दिशा में जाएंगी? ईरान ने शक्ति संतुलन बना लिया है, अब चीजें ईरान के फेवर में जाएगी, एक अमन और शांति और तरक्की के साथ बढ़ता हुआ ईरान। देखिए, बात बताते, ईरान को समझना है तो ईरान की आइडियोलॉजी समझना होगा। जी। आइडियोलॉजी समझे बगैर ईरान को समझना इम्पॉसिबल है। ईरान कुरान और अहले बैत को मानने की आइडियोलॉजी के ऊपर चलता है। वो प्रॉफिट के बाद वो कुरान और अहले बैत को मानते हैं। जी। और रहबर ने वसीयत में इमाम हुसैन और करबला से जोड़ दिया। तो उन्होंने ये बता दिया कि जो हुसैनी है ना दूसरों के मुल्कों के ऊपर कब्जा करता है, ना किसी को डिस्टर्ब करता है। हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हमसे अगर तुम लड़ोगे तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम करबला से जुड़े हैं। करबला अमन का पैगाम देता है, जंग का नहीं। लेकिन जंग जब मुसल्लत कर दी जाती है तो वो जान देता है। ये कहीं और से ईरान ने नहीं सीखा। ये जो 1400 साल से मुहर्रम मनाया जा रहा है, इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है। आप देखिए, गम मनाने का तरीका भी हमने इमाम हुसैन से सीखा। ठीक है, अपने जुलूस निकाल कर हम जो डिस्प्ले करते हैं, हम मश्क क्यों ले जाते हैं कि भाई ये मश्क है, पानी लेने के लिए जा रहे थे, इन्हें हम झूला क्यों निकालते हैं कि 6 महीने का बच्चा था, इसे तीर मार दिया गया। हम जो ऊंट को क्यों निकालते हैं कि यह औरतों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ताजिया क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि साहब इनकी लाश भी नहीं दफन की गई। तो मुहर्रम ने, करबला ने जो हमें दर्श दिया है वो ईरान की आइडियोलॉजी है। ईरान ने एक बात बताया कि ना हम किसी के मुल्क के ऊपर कब्जा करते हैं, हम ना जमीनों पर कब्जा करने के लिए आए, ना हम मुल्कों पर कब्जा करने के लिए आए। हम कैरेक्टर वाले लोग हैं, कैरेक्टर बनाने के लिए आए हैं। और अगर कोई जालिम और जाबिर ताकत, ये तो बहुत छोटी छोटी ताकत है। उन्होंने, मैं, यजीद की हुकूमत 3 कॉन्टिनेंटल में फैली हुई थी जी। 71 आदमी सरेंडर नहीं हुए थे। रहबर का वो जुमला, मैं रहूं या न रहूं करबला को मत भूलना। तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी दी है कि न जुल्म करना, न जुल्म बर्दाश्त करना। और इमाम हुसैन ने कहा था कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी ज्यादा कुर्बानियां देना पड़ेंगी। दूसरी बात ने कहा था, मुझ जैसा, यजीद जैसे जालिम को की बैत नहीं कर सकता, यानी सरेंडर नहीं कर सकता। और जालिम के आगे सरेंडर करना जिल्लत की जिंदगी है, इससे अच्छी इज्जत की मौत है। तो ईरान को समझना है तो आइडियोलॉजी समझना होगा। बिल्कुल। जब आप आइडियोलॉजी समझेंगे तो शाह ईरान की हुकूमत में जब रिवोल्यूशन आया था तो चूंकि वो कुरान और अहले बैत को मानने वाले हैं, कुरान ने मना किया था कि अमेरिका, इजराइल यानी यहूद और नसारा को अपना सरपरस्त न बनाना, यानी उनके इशारे के ऊपर मत चलना। तो ईरान उनके इशारे के ऊपर नहीं चल रहा है। आज नतीजा क्या हुआ, यही वो बुनियादी वजह है कि उस बुनियादी, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि उस बुनियादी वजह की वजह से क्या है कि हम आज देख रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बर्दाश्त नहीं किया। आपने देखा पहले दिन जब ईरान आया तो पहले दिन ही उसने जो है क्या कहा, अमेरिका को और इजराइल को अपने यहां से आउट कर दिया। और ये कहा कि मजलूम का साथ देंगे। तो उन्होंने कहा यार फिलिस्तीन की जमीन के ऊपर कब्जा किया जाए तो यासिर अरफात को बुलाकर उन्होंने एम्बेसी दे दी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा तुम मजलूम हो, तुम्हारी जमीन को हम आजाद करने के लिए तुम्हारा हम साथ देंगे। फिर उन्होंने कहा हमारा किबला अव्वल जो है खतरे में, तमाम मुसलमानों को, और इसने कब्जा कर रखा है, हम इसको हटाएंगे। तो उनकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई। जो फाउंडर ऑफ इस जमहूरी इस्लामी ईरान थे, जो आइडियोलॉजी वो लेके चले थे, उन्होंने वसीयत की, उस पर खामनाई साहब चलते रहे। खामनाई साहब ने वसीयत की कि करबला को मत छोड़ना। ईरानी कौम करबला को नहीं छोड़ रही। जिस तरह से असीराने करबला के काफिले के जरिए मैसेज दिया गया था कि यजीद जालिम है,
वैसे ही जनाजे के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि हम पर जालिम ताकतों मुसल्लत थी, हमारे देखो हमारे टुकड़े कर दिए इन जालिमों ने, इन्होंने बॉम्ब गिराया है हम पर, हमारे बच्चों को मारा है। हम किसी मुल्क के ऊपर नहीं गए थे, हम अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। तो जिस तरह से पैगाम इसी से करबला का आता, ताकि जो शहीदाने करबला और असीराने करबला का पैगाम कौम याद रखे, और ईरानियों ने उसको याद रखा। इसी से एयरपोर्ट में बैग और जूते सजाए कि ताकि आने वाले लोग देखें। उसके बाद फॉरेन डेलीगेट्स के फिर उन्होंने फिर हुसैन किया, फिर वो नजफ गए। अब नजफ और करबला से मशहद तक जाएंगे और वो यही पैगाम देने जाएंगे कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, न किसी की जमीन पर कब्जा करेंगे और न किसी को अपने ऊपर मुसल्लत होने देंगे, चाहे सब एक हो जाए। ज्यादा से ज्यादा हम नहीं रहेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो ईरान इसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। बहुत बड़ी बात, बहुत ही आपने तफसील से और बहुत ही बेहतर अंदाज में जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस वक्त इमाम आयतुल्लाह अली खामनी साहब का जनाजा इस वक्त निकल रहा है, आपने उसके पैगामात, उसके संदेश, उसके जो मैसेज है वो बहुत अच्छी तरह से समझाए जो ईरान कहना चाहता है। शौकत भारती साहब, इस वक्त आपकी बहुत सख्त जरूरत थी और हमने पूरी कोशिश की आपसे राब्ता कायम करने की, आपने वक्त भी दिया और हमें लगता है कि दीन दुनिया शो के दर्शक भी आपकी बातों से इस संदेश को जो ईरान कहना चाहता है, जो देना चाहता है दुनिया को, उसको समझ पाए होंगे बहुत अच्छे अल्फाज में और बहुत आसान तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव हिंदुस्तान शो में दीन दुनिया के साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर आपका। जी शुक्रिया बहुत बहुत इमरान साहब, खुदा हाफिज। तो ये थे शौकत भारती साहब। दीन दुनिया शो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स पर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव हिंदुस्तान को, इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करेंगे तो ये खुद आगे बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए।